चर्चा करने के लिए मुद्दा में आज तमाम खास मेहमान रहेंगे, साथ ही साथ हमारे संवाददाता भी रहेंगे। आपको बता देते हैं, परिचय मैं करा देती हूँ। बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता शाजिया अलमी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के नेता जेपी अग्रवाल साथ में हैं। इसके अलावा न्यूज रूम से मेरे सहयोगी संदीप कुमार रहेंगे, दिल्ली के विजय चौक से विक्रांत जुड़ेंगे हमारे साथ, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर के बाहर से रवि सिंह हमारे साथ है। रवि, मैं सबसे पहले आप ही से अपडेट लेना चाहूंगी, ताजा खबर क्या है? एलजी कितनी देर में अपना रुख साफ कर सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से दोपहर के वक्त जब हमारी उपराज्यपाल से मुलाकात हुई थी और बात हुई थी, उनका सीधे तौर पर कहना था कि पूरे मामले पर 5 बजे उपराज्यपाल कार्यालय से एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। 5 बज गए हैं, क्योंकि उस समय जो आम आदमी पार्टी की जो मीटिंग थी उपराज्यपाल के साथ में, वो फिक्स नहीं हुई थी। पहले 2 बजे का समय था, इसके बाद आम आदमी पार्टी ने रिक्वेस्ट किया था कि टाइमिंग जो है वो बदला जाए। अब जो है 6 बजे आम आदमी पार्टी के नेता मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। तो फिलहाल ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मुलाकात के बाद ही स्टेटमेंट कोई जारी होगा। जो 5 बजे का समय था वो एक्सटेंड हो सकता है, और मुलाकात के बाद ही कोई बयान यहां से जारी हो सकता है। ठीक है, रहिए हमारे साथ और हम ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इसके अलावा दोनों खास मेहमान और मेरे सहयोगी संदीप भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन पहले मैं जेपी जी आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस की स्थिति पहले भी वही थी और अभी वही है कि चुनाव होने चाहिए। क्या लगता है अब अगला कदम क्या होना चाहिए, और कब तक चुनाव की मांग आपकी पार्टी कर रही है? दिल्ली में किसी का नंबर नहीं है। सरकार का मतलब होता है 50% +1। ये आंकड़ा किसी के पास नहीं है। बीजेपी ने 5 महीने दिल्ली वालों के खराब कर दिए। बहुत सारे आकलन लगे, बहुत सारी कोशिशें हुई, खरीद फरोख्त की कोशिश हुई, दुकानें खुले, काउंटर खुले, ऑफिस बीआरआर पकड़े गए, लेकिन नतीजा वही हुआ, कोई काम नहीं हुआ। अब आज की हालत ये है कि कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, बिजली पानी का बुरा हाल है, लोग तंग हो रहे हैं, ऑफिसर राज हो रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी किस पे है? इसकी जिम्मेदारी बीजेपी पे है। इन्होंने दिल्ली वालों के 5 महीने खराब कर दिए। ये फैसला 5 महीने पहले भी हो सकता था, लेकिन ये मिली भगत है सेंटर की और स्टेट लीडर्स की कि तुम ये कहते रहो, हम ये कहते रहेंगे। और नतीजा जब कुछ नहीं हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि चुनाव होने चाहिए, और मुझे लगता है ये नतीजा होगा। बिल्कुल। हमारे साथ शाजिया अलमी भी मौजूद है। शाजिया, एलजी ने तीनों पार्टियों को बुलाया, लेकिन आम आदमी पार्टी एक बार फिर से अपने रुख पर अड़ी रही, जैसा कि पहले अरविंद केजरीवाल हमेशा से अड़ते रहे हैं। बजाय कि उनसे मिलने जाने के पहले एक लेटर उनको भेजा, क्यों इस तरह की स्थिति बनाने की कोशिश की गई उनकी तरफ से? नहीं, देखिए, मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है जो भी आज हुआ, कम से कम उसमें बहुत क्लैरिफिकेशन हुआ, रोशनी डाली गई इस पूरी स्थिति पर जो अब तक लोग अंधकार में हैं कि क्या होना है। मतलब जिस तरह की हालत दिल्ली में रही है, दिल्ली के बाशिंदों के लिए, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इलेक्शन होने हैं, नहीं होने हैं, कौन 2 पार्टियां मिलकर बनाएंगी, अगर बीजेपी बनाएगी तो किस तरह से बनाएगी, आंकड़े पूरे किसी के पास नहीं है इस वजह से। तो कम से कम एक अच्छी पहल ये हुई है कि कम से कम साफ बात हुई है और बीजेपी ने अपना रुख साफ किया है, और उन्होंने कोशिश नहीं की सरकार बनाने की। इससे कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि बीजेपी में जो आत्मविश्वास की कमी पहले थी वो शायद बड़ी है। अब उसकी क्या वजह है ये हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर सी बात है जो पहले बीजेपी थोड़े बैकफुट पर थी और ढिलाई बरत रही थी, खुलकर सामने नहीं आ रही थी, अब इलेक्शन मोड में के लिए तैयारी में नजर आई। अब तक नजर आ रहा था कि सिर्फ आम आदमी पार्टी तैयार है, इलेक्शन कराओ, और बाकी बीजेपी तैयार नहीं थी। तो कम से कम ये जो गाड़ी आगे बढ़ी है। अब देखना यह है कब इस चुनाव का ऐलान होगा और किस तरह से मुद्दे रखे जाएंगे। लेकिन दिल्ली के लोग एक सरकार चाहते हैं सरकारी विभाग काम करें। कब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाएंगे? ये वन मैन शो नहीं हो सकता। मंत्री अपने काम करें, एमएलएज अपना काम करें, डेवलपमेंट फंड का इस्तेमाल हो। जो बुरी हालत दिल्ली में है, आप ट्रैफिक को देखिए, पार्किंग को देखिए, सैनिटेशन को देखिए, बहुत ही बुरी हालत है जी लगातार। तो मुझे लगता है उसके मद्देनजर कम से कम आज जो हुआ है कुछ रोशनी डली है एक अंधकार भरी सिचुएशन में, जिसमें किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होना है। और मैं बीजेपी की इस पहल से ये बात कि उन्होंने इस बात को माना है कि उनके पास नंबर नहीं है और इलेक्शन के लिए वो तैयार हैं, इस बात को वो मान रहे हैं, ये अब मुझे लगता है अपने आप में उनका बहुत सही डिसीजन है। क्योंकि बजाय इसके कि वो तोड़ मोड़ करते, हिसाब किताब करते, इधर से एमएलए को लाते, उधर से एमएलए को लाते, उन्होंने अपना रुख साफ किया है।
ये उनके पक्ष में जाएगा। बिल्कुल। आप रहिए हमारे साथ, और संदीप कुमार भी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, हम दर्शकों को साथ ही साथ ये भी बताते चले कि सुधांशु मित्तल हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में, क्योंकि बीजेपी का पक्ष रखना बेहद जरूरी है। संदीप, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो मुलाकात हुई है इस पे अभी तक बीजेपी की तरफ से ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा गया है कि उनका रुख क्या था। सुधांशु मित्तल अभी हमारे साथ जुड़े नहीं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगी, लेकिन ये बताएं कि अब आगे क्या होगा। एलजी ने 5 बजे का वक्त दिया था कि वो यहाँ पर स्थिति क्लियर कर देंगे। देखिए नवजोत, कुल मिला के एलजी ने पहले ही कहा था कि वो सारी पार्टियों जो भी मेन प्लेयर्स हैं दिल्ली में, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इन सभी के नेताओं को बुलाकर अलग अलग से बात करेगी। बीजेपी से बात हो चुकी है, आज सुबह करीब 9:30 बजे सतीश उपाध्याय एलजी से मिल चुके हैं, और सोर्सेज जो हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि दिल्ली में सरकार बनाने लायक उनके पास विधायक नहीं है, सो लिहाजा वो अभी इसमें कुछ करने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी की ओर से स्टैंड क्लियर हो गया। कांग्रेस गई दोपहर में मिले, कांग्रेस के विधायक दल के नेता हारून यूसुफ मिले जाके एलजी से, और उन्होंने विधानसभा भंग कर दिल्ली में चुनाव कराने की मांग की, और साथ ही ये भी जोड़ा कि झारखंड और जम्मू कश्मीर के साथ चुनाव कराया जाए। अब आम आदमी पार्टी को मिलना है एलजी से, जो कि 6 बजे का टाइम अरविंद केजरीवाल ने मांगा है। अब 5 बजे जो एलजी की ओर से, एलजी राजनिवास की ओर से जो बयान आना था, उसे समझा जा रहा है कि अब ये 6 बजे के बाद बयान आएगा, क्योंकि तब तक अरविंद केजरीवाल भी मिल लेंगे। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है नवजोत, वो साफ तौर पर बीजेपी ने साफ कह दिया कि उसके पास सरकार बनाने के लिए जरूरी नंबर नहीं है। कांग्रेस ऑलरेडी विधानसभा को भंग कर चुनाव कराने की मांग कर रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में विधानसभा भंग कर चुनाव कराने की मांग को लेकर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है। तो जो ताजा घटनाक्रम है, परिस्थितियां हैं, वो साफ तौर पे इस ओर इंडिकेट कर रही हैं कि एलजी का जो बयान आएगा उसमें हो सकता है कि एलजी विधानसभा को भंग कर दिल्ली में फिर से चुनाव कराने का प्रस्ताव दे दे। ठीक है, सुधांशु मित्तल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु, चाहूंगी, यानी जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बिल्कुल क्लियर है परसेप्शन को लेकर कि हम जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि इससे मैसेज भी गलत जाएगा जनता के बीच। बिल्कुल ही इस मामले में स्पष्ट स्थिति है। भाजपा की ओर से गृह मंत्री ने कहा है, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि हम कोई भी अनैतिक काम नहीं करना चाहेंगे और हम कोई तोड़जोड़ की राजनीति नहीं करेंगे, और हम चुनाव के लिए तैयार हैं। तीनों चीजें आज से नहीं, बहुत दिनों से हम लोग कह रहे हैं। देखिए, एक संवैधानिक प्रक्रिया थी, वो संवैधानिक प्रक्रिया अपने आप में हो रही है और जल्द उसके निष्कर्ष निकल आएंगे। अभी हम में से कोई अधिकृत नहीं है ये कहने के लिए कि इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ, हमने क्या घोषणा करी या हम क्या कह रहे हैं। क्यों, वो हमारे अध्यक्ष, हमारे प्रभारी और जो नेता हैं वो लोग कहेंगे। लेकिन 1-2 चीजें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। बार बार इल्जाम लगते थे भाजपा जो है वो चुनाव से भाग रही है। इसके तथ्य कुछ अजीब हैं और अलग ही हैं। लोकसभा में 70 में से 60 विधानसभा हम जीतते हैं। लोकसभा चुनावों में अगर विधानसभा शायद देखा जाए, 7 की 7 लोकसभा हम जीतते हैं। जितने भी सर्वे आए उनमें हम जीत रहे हैं, और हम तो तैयार है नहीं, बाकी सब तैयार है। ये भी बड़ी हास्यप्रद स्थिति है। दूसरा, 8 महीने से भाजपा जो है इस चीज को टाल रही है, और खासतौर से आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगते हैं। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं। पहली बात तो आप भगोड़े हो गए, आपने बीच में किसी भी कारण के बिना दिल्ली से उतना उत्तरदायित्व जो है छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं। मई आता है और आप फिर चिट्ठी लिखते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को, नहीं अभी भंग ना करिएगा। 3 महीने पहले आप कह रहे भंग कर दीजिए, फिर कह रहे नहीं अभी भंग ना करिएगा। ठीक है। क्यों? उनको लगा शायद कांग्रेस जो है वो हमें इनको समर्थन दे देगी हमें रोकने के लिए। जो लोग जेपी जी आ रहे हो आपके पास, बस रुकिए, बात खत्म कर लें सुधांशु जी। जो लोग अपने आचरण के लिए खुद शर्मसार होने चाहिए थे, वो आज जो है पत्थर उठा के घूम रहे हैं। मैं कांग्रेस जेपी भाई बैठे हुए हैं हमारे बड़े सम्मानीय, इनका भी एक जरा जिक्र कर दूं मैं। ये लोग भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे भाई, 3 महीने तक इन्होंने आम आदमी पार्टी ने अपनी जब सत्ता छोड़ी तो कहा कि इसको भंग कर दीजिए। 3 महीने तक आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी, आपने तो नहीं मानी, नहीं भंग करा, और फिर हमें कटघरे में अगर आप खड़ा करेंगे तो ये कितनी हास्यप्रद चीज हो जाएगी। ठीक है, इसी का जवाब जेपी जी से ले ले। सुधांशु जी रुकिए, जेपी जी से जवाब ले लेते हैं। जी जेपी जी, मुस्कुरा रहे हैं आप? मैं सुधांशु भाई से सीधा सवाल करना चाहता हूं
कि देखो बंदर को अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। 5 महीने इन्होंने पूरी ताकत लगाई, इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की और बहुत सारे एलिगेशन भी बीजेपी पे लगे, लेकिन क्या नतीजा निकला? इनके जो शीर्ष नेतृत्व था, हाईकमान जिसे कहते हैं, उसमें और लोकल यूनिट में झगड़ा था बड़ा ज़बरदस्त। लोकल यूनिट हर तरह से तोड़फोड़ करके सरकार बनाने के पक्ष में था, लेकिन हाईकमान ने मना कर दिया। अब इनकी आपस के झगड़े में दिल्ली वालों को नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? जिले तो सुधांशु जी आपने भी भाई किया। की बात सारी मान जाता हूँ, सारी नैतिकता बीजेपी में है, लेकिन जो आपने 5 महीने का गुनाह करा है, इसका जवाब तो आप ही दोगे। और उससे पहले का जवाब, अच्छा भाई, उससे पहले का जवाब हम आपसे भी लेंगे। सुधांशु जी एक मिनट, उससे पहले का जवाब ले लेते हैं। मैं पहले का भी दे देता हूं। देखिए, जहां तक हमारा सवाल है, हम नहीं चाहते थे जब भी चुनाव होके चुके थे, दोबारा फिर चुनाव हो, हमने आप पार्टी को मौका दिया कि वो हमें गलत साबित करे। आप पार्टी ने हमें बहुत गालियां दी, 15 साल का हमारी सरकार थी। आप पार्टी ने ये कहा कि कांग्रेस ने सारे गलत काम करे, तो फिर आप पार्टी को हमने मौका दिया, तुम अपने काम करके दिखाओ, हमें गलत साबित करो। लेकिन वो छोड़ के भाग गए, भगौड़े बने। जो फायदे उन्होंने करे थे उन्हें पूरे नहीं कर सके, तो उन्होंने छोड़ के जाना बेहतर समझा। तो एक मौका जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में था वो हमने उन्हें दिया, और अपनी कॉस्ट पर दिया, हमने किसी और की कॉस्ट पर नहीं दिया। लेकिन हम दिल्ली वालों का बुरा नहीं चाहते, हम दिल्ली वालों के बड़े जबरदस्त हमदर्द हैं, हम गरीबों के हमदर्द हैं और चाहते हैं दिल्ली का विकास हो। ऑप्शन तो आपके पास भी कुछ नहीं थे मौका देने के अलावा। सुधांशु जी, 3 महीने क्यों नहीं? अब 5 महीने का जवाब आप दे दीजिए। जय भाई, हाँ सुनिए, पहले तो 3 महीने का अभी तक जय भाई ने जवाब नहीं दिया। 5 महीने का हिसाब मांग रहा हूं मैं। आम आदमी पार्टी, एक सेकंड, मैं तो पहले आप अपना देखिए, आपको तो मानने का हक ही नहीं है, क्योंकि 3 महीने तक आपको ये विधानसभा भंग करनी थी जो आपने नहीं करी है, तो खुद तो आप करी नहीं और कहीं मुझसे जवाब मांगे कि ये कैसे हो सकता है। ये तो बड़ी हास्यप्रद चीज है। और जय भाई, 2 चीज समझते हैं, राजनीतिक मूल्यांकन जो है वो ईमानदारी से होना चाहिए। आज चुनाव में जीत की स्थिति और चुनाव में तैयारी की स्थिति और चुनाव में आशावान सबसे ज्यादा कौन होगा, आप हमारा लीजिए। हम लोग जो है 7 की 7 लोकसभा जीते हैं 5 महीने पहले, और उसके बाद 70 में से 60 विधानसभा हम लोग जीते हैं। आपका दुर्भाग्य यह है कि 8 विधानसभा आपके पास थी और लोकसभा के चुनाव में आप 8 के 8 हार गए। आप लोकसभा के 7 सदस्य आपके थे, 7 के 7 हार गए। आप 0/0 विधानसभा में, आप 0/0 लोकसभा में। उसके बाद आप हमें कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं। सुधांशु जी, इसी के बाद तो कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं आ गया कि हम सब जगह से जीत गए, अब हम दिल्ली में भी चुनाव करा देते हैं। क्योंकि आपकी तरफ से, अगर आपको भी याद हो, शुरू से डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं कि हमारे पास नंबर नहीं, हम तो सरकार बनाएंगे ही नहीं। शुरू से वो इनकार करते आए थे। अब फिर मैं एक और आपके सामने सब जने हैं, सब भाई आपने दिल्ली वालों का खराब करा है। सर 3 महीने क्यों खराब करे? आपने पहले करिए 5 महीने का, मैं गुनाहगार खराब हुए हैं, पहले आपकी सरकार आई, 3 महीने क्यों खराब हुए? उसका जवाब तो आप दोगे। पहले 3 महीने खराब, मेरे 3 महीने का जवाब दीजिए, फिर मैं जवाब मांगू ना। आप पहले 3 महीने का जवाब दे दीजिए, मैं 5 का दे देता हूं। मौका दिया, हमने कोशिश करी। देखो आप नहीं, उसके बाद की बात है, बात ये आपने मौका दिया, जवाब देना आपकी सरकार है। उसके बाद आपने विधानसभा क्यों नहीं? चलिए ठीक है, मैं एक न्यूट्रल वॉइस ले लेती हूँ। संदीप कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ है। शाजिया, मैं आपके पास भी आना चाहूंगी, रुकिए। संदीप, ये बताइए, 3 महीने का हिसाब, 5 महीने का हिसाब, जो कुछ हो रहा है, बीजेपी तो पहले दिन से कहती आ रही है कि भाई हमारे पास नंबर नहीं। डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे थे कि हमारे पास नंबर नहीं, हम सरकार नहीं बनाएंगे। कांग्रेस की स्थिति अपनी जगह थी, आम आदमी पार्टी मैदान छोड़कर भाग गई। ये बताएं, जो डिसीजन आज होने जा रहा है, क्या ये पहले नहीं हो सकता था? देखिए, जब चुनाव के नतीजे आए थे और सरकार बनाने को लेकर चर्चा हो रही थी, तो उस समय मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी ने डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम की घोषणा की थी। हर्षवर्धन लगातार ये बोल रहे थे कि नहीं, हमारे पास संख्या नहीं है, हम सरकार नहीं बनाएंगे। उसके बाद परिस्थितियां बदली, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनी, फिर वो सरकार गिरी, और उसके बाद फिर से खुद बीजेपी में एमएलए, एक बड़ा धड़ा था एमएलए का, जो चाहते थे कि दिल्ली में वो किसी भी तरह सरकार बनाया जाए, और वो कतई इस पक्ष में नहीं थे कि चुनाव हो। और ये पहले तो ये दबी जुबान में कहते थे, और उसके बाद फिर ओपनली सारे जो बीजेपी के जो पक्षधर थे, विधायक, जो सरकार बनाने
बनाना चाहते थे वो खुलकर बोलने लगे थे और पार्टी को कई बार एम्बेरसमेंट फील हुआ था। और यही वजह है कि बाद में पार्टी का स्टैंड चेंज हुआ। जो दिल्ली के चीफ थे उन्होंने बोला उचित समय पे उचित फैसला लेंगे, या ये भी ये कह सकते थे अगर पार्टी सीनियर लीडरशिप ये चाहता था कि हमारे पास नंबर नहीं, हम सरकार नहीं बना सकते, तो उस स्टैंड को वो कायम रखते। लेकिन वहां से वो स्टैंड को थोड़ा सा उन्होंने माइल्ड किया और उन्होंने वो हमेशा ये कहते रहे कि उचित समय पे उचित फैसला लिया जाएगा और अगर एलजी हमें बुलाते हैं तो हम देखेंगे। सवाल ये उठता है कि एलजी किसे बुलाएंगे? विधायक दल का कोई नेता नहीं है तो फिर ये आप किसे बता रहे हो कि एलजी बुलाएंगे? क्या प्रदेश अध्यक्ष को एलजी बुलाएंगे? ये सब एक ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे कंफ्यूजन की स्थिति पैदा की गई है। नवजोत बिल्कुल जी। शाजिया आप बोलिए जी। शाजिया आवाज आ रही है? कंफ्यूजन की स्थिति बिल्कुल पैदा हुई थी और लगातार बरकरार रही। जी जी नहीं, आप लगातार देखिए, पहले पूरा आम आदमी पार्टी की 28 सीटें, 32 सीटें भाजपा की। पहले कहा गया कि कोई सरकार इस काबिल नहीं है, किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है। अगर आप देखें एसआर बोम्मई के रिकमेंडेशन, सबसे पहले दल को, सबसे बड़े दल को बुलाया जाता है, उसके बाद सबसे बड़े गठबंधन को बुलाया जाता है। ये एसआर बोम्मई कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो सुझाव है वो है। तो उसके हिसाब से जब भाजपा को बुलाया गया तो हर्षवर्धन जी ने साफ साफ मना किया, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की किसी तरह से अंडरस्टैंडिंग हुई और उनकी सरकार बनी। उसके बाद लगातार जितनी कोशिश भाजपा की तरफ से हो रही थी कि समय और खरीदा जाए, एक तरह से गवाया जाए और टाइम लिया जाए, वो गलत असर पड़ रहा था भाजपा पर। लग रहा था भाजपा तैयार नहीं है और आत्मविश्वास नहीं है। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात में शायद सच भी हो कि आम आदमी पार्टी ज्यादा तैयार दिखी और आक्रामक एक मोड में दिखी, बजाय भाजपा जिसको इलेक्शन मोड में पहले ही दिखना चाहिए था। लेकिन कम से कम आज के दिन जब भाजपा ने साफ साफ कहा कि उनके पास नंबर्स नहीं है, तो जैसे कि मैंने कहा हरियाणा के चुनाव के बाद उनमें आत्मविश्वास जगा है। आम आदमी पार्टी को लेकर जो थोड़ी बहुत भी घबराहट थी, लेकिन बीजेपी नहीं, और ये कॉन्फिडेंस हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद आया। इस तरह की बात शाजिया कर रही है, क्या ये सही है कि कॉन्फिडेंस बाद में आया और आपने देखा सारी संभावनाएं टटोलने के बाद आपको लगा कि ठीक है, नाउ इट्स राइट टाइम कि अब हमें चुनाव में जाना चाहिए? नवजोत जी, कितनी हास्यप्रद बात है। आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए तैयार थी और इसीलिए हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ी। जिस प्रदेश में वो अपना मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर चुकी थी, योगेंद्र यादव जी की तो ताजपोशी वो पहले ही कर चुकी थी, वहां पे चुनाव तक नहीं लड़ी और वो चुनाव के लिए तैयार थी और हम चुनाव के लिए तैयार नहीं थे। अरे कहां की बात करें। देखिए, सरकार बनाने दो तथ्य और दो सत्य सबके सामने। एक मिनट मैं खत्म कर लूं जय भाई, मैं अपनी बात खत्म कर लूं, फिर आप कमेंट मान लीजिएगा। दो तथ्य और दो सत्य सबके सामने हैं। मैं कह रहा हूं आप फंस गए। दिल्ली में चुनाव जब खत्म, मैं बोल तो लूं हुजूर, मैं बोल तो लूं, उसके बाद आप फंसाते रहिएगा मुझे। एक बड़ी स्पष्ट चीज थी कि दिल्ली में चुनाव होने के बाद कोई एमएलए जो था, आम आदमी पार्टी का ले लीजिए, कांग्रेस का ले लीजिए, सबको लगता था कि चुनाव फौरन अगर हुए तो इतना बोझ सब पे पड़ेगा, सब चुनाव अवॉइड करना चाहते थे। सब इसीलिए अलग अलग चीजें दिख रही थी, सब चीजें हो रही थी। सबसे बड़ी बात ये थी, हमारी केंद्र में सरकार आई, उसके बाद हमारी प्राथमिकताएं थी अपनी, उन प्राथमिकताओं के साथ चाम चली। और दूसरी बात याद रखिएगा, एक संवैधानिक प्रक्रिया जो है उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता था। और जो संवैधानिक प्रक्रिया, जब इजाजत मिली, राष्ट्रपति जी ने उनको कहा कि हाँ अब आप कर सकते हैं, तो वो संवैधानिक प्रक्रिया जो है वो चालू रही। ये कहना कि हम लोग जो है डर गए थे या हम तैयार नहीं थे और हम ये नहीं थे, ये तो मैं इतना अजीब लगता है। जो विक्टर है वो तो वैंक्विश्ड हो रहा है और जो वैंक्विश्ड है वो अपने आप को विक्टर क्लेम कर रहा है। ये तो कमाल ही हो गया। ठीक है सुधांशु जी, मैं छोटा सा रिएक्शन लूंगी क्योंकि ब्रेक पर जाना है जेपी जी का। जी जेपी जी। मैं सुधांशु भाई की बात से सहमत नहीं हूं। आज ये फंस गए। आज ये खराब केस का अच्छा वकील पैरवी कर रहा है। जो आंकड़े 5 महीने पहले थे वो आंकड़े आज हैं। 5 महीने पहले के फैसले को 5 महीने बाद क्यों हो रहा है? ये गुनाह का जवाब तो सुधांशु मित्तल जी को देना पड़ेगा। आपने दिल्ली वालों के साथ गुनाह कराया, उनके काम रोके, उनके डेवलपमेंट के काम रोके, ऑफिसरों के हवाले कर दिया, एलजी के हवाले कर दिया दिल्ली को। अभी ये गुनाह का बीजेपी उससे कैसे बच जाएगी?
और इसीलिए इनको इसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक अगर है। चुनाव होते हैं दिल्ली में जी। तो बीजेपी जो जिम्मेदारी आज उसके ऊपर है उसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। ठीक है, और इसी का जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। तीनों खास मेहमान का मुद्दा, तो दिल्ली में पिछले 8 महीने में सियासत के नाम पर क्या कुछ हुआ, किस तरीके से सियासी घमासान में उलझी रही तमाम सियासी पार्टियां, चलिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कब क्या कुछ हुआ। 14 फरवरी की बात करें तो 49 दिन के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था। 17 फरवरी को दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उसके बाद 16 जुलाई को बीजेपी ने सरकार बनाने की मंशा जाहिर की थी। 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दिल्ली में डेडलॉक खत्म करने के लिए कहा, और इसके बाद आई 5 सितंबर। उपराज्यपाल ने सबसे बड़ी पार्टी को मौका देने का एक सुझाव दिया। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल को 1 महीने का मौका दिया। 27 अक्टूबर की बात करें तो राष्ट्रपति ने सबसे बड़ी पार्टी को बुलाने के लिए हरी झंडी दे दी थी। 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमेशा के लिए नहीं चल सकता इस तरह से राष्ट्रपति शासन। एक तरह से फटकार लगाई गई थी कि इस पर तुरंत ही कोई ना कोई फैसला होना चाहिए, सरकार मिलनी चाहिए दिल्ली को। 29 अक्टूबर को उपराज्यपाल ने कहा कि वो सरकार की संभावनाएं तलाशेंगे। उसके बाद 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 नवंबर तक आपको डेडलाइन दी जाती है, 11 नवंबर तक आप तमाम संभावनाएं तलाशें और फिर उसके बाद उसका जवाब दें। बहरहाल इस वक्त तमाम खास मेहमान तो हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे सहयोगी संदीप भी है। संदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब अगर आज उपराज्यपाल अब से कुछ ही देर में, जिस तरीके से रवि सिंह भी बता रहे थे, अपडेट दे रहे थे कि हो सकता है कि 6 बजे वो स्थिति पूरी तरह से साफ कर दे, तो इसके बाद हम क्या माने, कब तक हो सकते हैं चुनाव और किस तरह की संभावनाएं अब आगे रहेंगी? देखिए, कुल मिला के जो ताज़ा स्थिति है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, वो साफ तौर पे इस बात की ओर इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि सारी पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, इन दोनों ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो दिल्ली में चुनाव चाहती हैं। अब रही आम आदमी पार्टी की बात, तो आम आदमी पार्टी के नेता अभी तक मिले नहीं हैं उपराज्यपाल से, लेकिन इस मामले में वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा चुके हैं, तो उनका भी स्टैंड कमोबेश क्लियर है। तो अब जो इन तीनों पार्टियों की राय है, उस राय के आधार पर एक आम राय बनती है, जो कि एलजी की ओर से वो प्रस्ताव देना है, और ये माना जा रहा है कि उपराज्यपाल दिल्ली में चुनाव करने को लेकर अब एक ज्ञापन करेंगे और विधानसभा को खत्म करने की बात कहेंगे। अब सारी चीजें करीब 6 बजे के आसपास नजरें टिकी हुई हैं उपराज्यपाल निवास पर लोगों की, कि उपराज्यपाल 5 बजे, चूंकि अरविंद केजरीवाल मिल रहे हैं उपराज्यपाल से, पहले 5 बजे उपराज्यपाल की ओर से वक्तव्य आना था, लेकिन अब माना जा रहा है कि ये करीब 6 बजे के बाद अब ये वक्तव्य आना है अरविंद केजरीवाल से मिलने के बाद। तो अब सारी निगाहें उपराज्यपाल की ओर टिकी हुई हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उपराज्यपाल दिल्ली विधानसभा को भंग कर चुनाव करने की सिफारिश कर सकते हैं। ठीक है, सुधांशु मित्तल, आपसे जानना चाहूंगी, अगर सिफारिश होती है और मांग ये हो रही है कांग्रेस की तरफ से भी कि झारखंड और जम्मू कश्मीर के साथ ही चुनाव कराए जाएं, क्या मुमकिन होगा? कब तक होंगे चुनाव? फिर पहली बात तो ये देख लें कि चुनाव करवाने की तिथियां तय करने का उत्तरदायित्व और हक चुनाव आयोग का है, ना सरकार, ना लेफ्टिनेंट गवर्नर, ना कोई और इस विषय में दखलंदाजी कर ही नहीं सकती है। भाजपा का सवाल है, भाजपा तो जल्द से जल्द अगर चुनाव की घोषणा करते, विधानसभा भंग होती है तो भाजपा तो चाहेगी चुनाव जल्दी से जल्दी हो, उसमें थोड़ी कोई दो राय की बात है। मैं सिर्फ एक चीज और कहना चाहता हूं, हिंदी में कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अभी जय भाई कह रहे थे 5 महीने से जो है ये स्थिति साफ थी, अरे ये 5 महीने से नहीं, 8.5 महीने से स्थिति साफ थी कि किसके कितने विधायक हैं, किसके कितने विधायक हैं। लेकिन दोनों पार्टियों का आचरण देख लीजिए। कांग्रेस 3 महीने तक उनकी सिफारिश के बावजूद कि विधानसभा को भंग कर दीजिए, ये भंग नहीं करती हैं। उसके बाद हमसे कहती है 7 की 7 सीटें हारती हैं और 70 की 70 विधानसभा हारती हैं लोकसभा में। अब आइए आम आदमी पार्टी का, एक तरफ तो वो कहते हैं विधानसभा भंग कर दो, और 3 महीने बाद जैसे ही लोकसभा के चुनाव के नतीजे निकलने वाले होते हैं तो कहते हैं नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब विधानसभा भंग ना करिएगा, क्यों? उनको लगा कि शायद एक बार हमें फिर मौका मिल जाएगा। भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस की मजबूरी हो जाएगी कि वो हमें समर्थन दे दें, फिर मन में लालच आता है। भगौड़ों का तो ये हाल था, और उसके बाद दोनों आज बैठ के क्या करें, भाजपा जवाब दे। अरे भाजपा क्या जवाब दे? एक भगौड़ा भागा, बीच में अपना उत्तरदायित्व छोड़ के भाग गया, ठीक है, बीच में फिर लालच आ गया, फिर चला गया लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कि नहीं आप डिसॉल्व ना करिए। उसके बाद वो कह रहे नहीं आप जवाब दीजिए। अरे भाई, तो अपना आचरण देखो। हमारा तो पहले दिन से वही आचरण है जो आज तक था। हमने कहा हम अनैतिक काम नहीं करेंगे, जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेंगे, हम सरकार किसी भी अनैतिक तरीके से नहीं बनाएंगे, और
जो संवैधानिक प्रावधान है हम उनके हिसाब से चलेंगे। जी। हमने पहले भी वही करा, आज भी वही कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस है आज हमसे पूछ रही है, अरे भाई तुमने ही तो पहले भंग करनी थी, तुमने नहीं करा। ठीक है और सुधांशु जी, ये भी कमाल की बात है। ठीक है, ठीक है। विनोद कुमार बिन्नी बाकी विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो में। विनोद जी स्वागत है आपका, थोड़ा डिले हो गया, लेट हो गया आप, लेकिन ये बताइए कि सुधांशु जी जो ये कह रहे हैं कि सत्ता का लालच कहीं ना कहीं, पहले आप बागी हो गए, पहले आप सीधा वॉकआउट कर गए, मैदान छोड़कर भाग गए, और उसके बाद अब अगर तमाम संभावनाएं तलाशने की बात होती है तो फिर उसके बाद चिट्ठियां डाली जाती है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि रुकिए संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। नहीं, इसमें देखो भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले दिन मेरे ख्याल से अपना रुख क्लियर कर दिया था कि भाई हमारे पास गिनती नहीं है, हम सरकार नहीं बना सकते हैं। उसके बाद कांग्रेस का भी मैं कहूंगा कि उन्होंने एक बड़ा हृदय रख के एक बात कही कि भाई हम चाहते हैं कि दिल्ली में दोबारा चुनाव ना हो, और अरविंद ने इतने बड़े बड़े प्रॉमिस दिल्ली की जनता से किए हैं, इनको पूरा करे। तो कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं एक प्रयास किया कि भाई हम एक बड़ा हृदय रखते हैं, जिन्होंने हमें गाली दी, हमें आलोचना की, हमारे खिलाफ चुनाव लड़े, हम उन्हीं को समर्थन देते हैं। आप जनता के लिए अच्छा कर सकते तो करिए, लेकिन सबसे बड़ा जो नेगेटिव है वो है जिनको जिम्मेदारी दी वो जिम्मेदारी अपने स्वार्थ की वजह से छोड़ के चले गए। ये सबसे बड़ा कारण है। और आज भी देखिए, दुर्भाग्य देखिए इस बात का कि आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति क्लियर की है, और अरविंद केजरीवाल लगातार ट्वीट कर रहे हैं, और ट्वीट करके एक बात कह रहे हैं कि भाई पहले भारतीय जनता पार्टी को ऑफिशियली आप बुलाइए निमंत्रण देके कि सरकार बनाने के लिए। अगर वो क्या कहती है उसको स्थिति क्लियर कीजिए। नहीं, स्थिति क्लियर कीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी गई है एलजी के पास तो एलजी उसकी सिचुएशन पूरी क्लियर करे कि उनका स्टैंड क्या है। ये बात चैनल पे आज देखा है, अभी ट्वीट अरविंद ने ट्वीट किया है कि पहले आप ऑफिशियली उनको निमंत्रण दीजिए, उसके बाद उनका क्या रुख है वो बताइए, फिर मुझे ऑफिशियली आप निमंत्रण दीजिए। इसका मतलब क्या बनता है? आप एक तरफ तो उच्च न्यायालय के पास जाते हैं कि भाई विधानसभा भंग कर दीजिए, दूसरी तरफ एक इस तरह की उम्मीदें जलाते हैं। इसके पीछे क्या है मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा, क्योंकि कल मेरे एक सहयोगी हैं शकील जी, उनको कल मनीष सिसोदिया ने अपने ऑफिस बुलाया, उनको बुला के बोला कि भाई कांग्रेस के 6 लोग टूट के हमारे साथ आने को तैयार हैं। वो टूटे हैं नहीं टूटे इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, और हम रामवीर शौकीन, विनोद कुमार बिन्नी और सब मिलकर एक बार सरकार बना लेते हैं, और अरविंद को साइड रखते हैं, दूसरे किसी चेहरे को आगे कर देते हैं, और आपको भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हैं। इस तरह की बात, मैंने कहा मुझे इस तरह की कोई बात नहीं करनी है, आप लोगों से चाहिए। यानी उधर भी बैकडोर कहीं ना कहीं जोड़-तोड़ की सियासत अभी भी चल रही है। करती है कि अरविंद के मन में कहीं ना कहीं प्लानिंग अभी भी चल रही है। वो आज भी चाहते हैं कि भाई पहले बीजेपी का क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं अपने पत्ते खोलूंगा। विनोद कुमार बिन्नी भी अपने पत्ते खोल दें कि आपका स्टैंड क्या रहेगा आगे, क्या आप चाहते हैं कि चुनाव हो? नहीं, मैं तो पहले दिन से कहता हूं कि हर हाल में दिल्ली में चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। ठीक है। अगर पहले बन सकती है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बन सकती है तो बिना डिले किए दिल्ली में चुनाव हो और तुरंत प्रभावी रूप से एक अच्छी सरकार दिल्ली को। ठीक है। अब आप आपके साथ भी नहीं है, अब आप किसके साथ है ये भी बता दीजिए। मैं तो उन लोगों के साथ हूं जो अच्छे मुद्दे दिल्ली की जनता के लिए लेके आएंगे, दिल्ली की जनता के हित के बारे में सोचेंगे और दिल्ली के अच्छे डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। तो चुनाव इसका मतलब आप पूरा निर्दलीय लड़ेंगे? अगर पहले भी 2 बार इंडिपेंडेंट जीता हूं, और दूसरे चुनाव में तो दोनों नेशनल पार्टीज की जमानत जब्त हुई थी मेरे सामने, इसमें तो कोई बड़ी बात कहने की है नहीं। असमंजस की स्थिति आपकी तरफ से भी बनी रही ना कि कभी उधर जाएंगे कभी इधर जाएंगे, कभी आपने भी सपने दिखाए कि हम साथ देंगे तो आप सरकार बना लीजिए, आपकी तरफ से भी ऐसी स्थितियां रही हैं? नहीं, मैंने हमेशा एक बात कही थी कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, ऐसे लुभावने वादे किए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने भी जो प्रॉमिसेस अपनी दिल्ली की जनता से किए थे उन पे इनका क्या मत है वो स्पष्ट करें, हम अपनी बात स्पष्ट रखेंगे। ठीक है जी। सुधांशु जी। नवजोत जी, जो अभी बिन्नी जी ने कहा ये बहुत गंभीर इन्होंने मतलब एकदम रहस्य उद्घाटन करा है कि अरविंद केजरीवाल को साइड में करके मनीष सिसोदिया खुद चीफ मिनिस्टर बनने के लिए लोगों को इस समय प्रलोभन दे रहे हैं और उकसा रहे हैं। मतलब मुझे लगता है अब चर्चा का विषय इनका जो इन्होंने इस समय बयान दिया है, ये चर्चा होनी चाहिए बिल्कुल कि किस नैतिकता की बात करने वाले और बड़ी बड़ी हाई मॉरल ग्राउंड लेने वाले किस हद तक गिरावट में किए उससे आ सकते हैं। 6 कांग्रेस के विधायक टूटने को तैयार है। जयप्रकाश जी बैठे हुए हैं, जयप्रकाश जी जरा इन तथ्यों का भी इसमें लाइट रोशनी डालें। नहीं, एक मिनट, जेपी जी का भी रिएक्शन है। बिन्नी जी 1 मिनट, ब्रेक पर जाना है। जेपी जी क्लियर कर दीजिए इसको भी। बिल्कुल साफ एक बात मैं कह देता हूं, किसी में हैसियत नहीं है हमारे विधायकों को खरीदे या बरकरार ले। ये लिख के रख लो आप कागज पे। आज ये सब अपने आंकड़े लगा रहे हैं, सब एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। अब आप पार्टी में आपस के झगड़े हो सकते हैं, बीजेपी फैसला नहीं कर रही, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। दिल्ली वालों के साथ गुनाह हो रहा है, हम तो सीधी बात कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं सुधांशु मित्तल साहब की पार्टी ने हमारा नुकसान करा है, दिल्ली वालों का। गरीब आदमियों को पेंशन रोकी है, इन्होंने सड़कें नहीं बनने दी, इन्होंने अन्यथा इस कॉलोनियों में काम नहीं होने दिए, इन्होंने बिजली का बुरा हाल कर रखा है। ये सारा दोष
सुधांशु मित्तल की पार्टी पे जाएगा। ठीक है, कि चलिए। उन्होंने खराब कराया सब। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद लौटेंगे, मुद्दा में चर्चा जारी रहेगी, इसी को बढ़ाएंगे।